मुंह में पान सुपारी रजनीगंधा जो मांगता है, लेकिन सर पे बर्फ, मुंह को ताला, कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मायानगरी मुंबई से सटे भिवंडी शहर में एक विवादित बयान देकर मुसीबत मोल ले ली है। दरअसल आव्हाड शहर में पार्टी के एक कार्यक्रम में आए हुए थे। उनके साथ इस दौरान एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी मौजूद थे। इसी दरमियान पत्रकारों से बातचीत करते हुए आव्हाड ने मुसलमानों को एक अजीबोगरीब नसीहत दे डाली। त्रिपुरा हिंसा के बाद रजा अकादमी द्वारा बुलाए गए बंद के बाद हुई हिंसा पर बोलते हुए आव्हाड ने कहा कि गोश्त खाकर दिमाग गर्म ना करें, उस पर बर्फ डालो और अपना मुंह बंद रखो। इसके लिए अगर पान सुपारी गुटखा या रजनीगंधा खाना है तो खाओ, लेकिन अपने मुंह पर ताला लगा कर रखो। सभी हमारे अकलियतों के जो मुस्लिम भाई हैं उसे अपील करना चाहिए कि ज़्यादा गोश्त खा के माथा मत करो, बिल्कुल शांति से काम। वो चाहते ही है तुम्हारा सर गर्म हो जाए, सर पे बर्फ और मुंह में पान सुपारी रजनीगंधा जो मांगता है, लेकिन सर पे बर्फ, मुंह को ताला, कुछ नहीं होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री की जुबान से यह शब्द सुनकर शायद आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बात 16 आने सच है। हैरानी की बात यह है कि जितेंद्र आव्हाड यह बेतुका बयान और गलत नसीहत देते हुए यह भूल गए कि जिस राज्य में वो कैबिनेट मंत्री हैं, उसी प्रदेश में गुटखा खरीदने और बेचने दोनों पर प्रतिबंध है। अगर आपको अब भी यकीन नहीं होता तो आप खुद मंत्री जी का बयान एक बार फिर से सुन लीजिए। ज़्यादा गोश्त खा के माथा मत करो, बिल्कुल शांति से काम। वो चाहते ही है तुम्हारा सर गर्म हो जाए, सर पे बर्फ और मुंह में पान सुपारी रजनीगंधा जो मांगता है, लेकिन सर पे बर्फ, मुंह को ताला। जितेंद्र आव्हाड के इस बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी की नेता चित्रा वाघ ने भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्री जी के इस बयान पर अब खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो शायद मंत्री महोदय ये भूल गए हैं कि उन्हीं के पक्ष पार्टी के डिप्टी मिनिस्टर जो है, डिप्टी सीएम जो है अजीत दादा पवार, इन्होंने गुटखा के ऊपर प्रतिबंध किया हुआ है। हमारे यहाँ पे कानून लगाया हुआ है और ऐसे होते हुए भी लोगों को भड़काने का और उनको गलत राह पे चलने का काम मंत्रियों के द्वारा ही होते हुए महाराष्ट्र में दिख रहा है और ये हमारे लिए बड़ी दुर्दैव की बात है। अभी इसके ऊपर जो उप मुख्यमंत्री है वो बयान दे, वो बताए कि आपने जो गुटखा बंदी की थी, क्या वो सिर्फ नाम के लिए की थी? क्योंकि आप ही के साथ काम करने वाले आपके सहकारी जिम्मेदार मंत्री वो इस प्रकार का बयान कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं कि आप गुटखा खाइए, आप पान मसाला खाइए। तो अभी उप मुख्यमंत्री साहब ने ये जवाब देना बहुत जरूरी है कि या ये कानून सिर्फ उन्होंने नाम के लिए बनाया था, इस बात का स्पष्टीकरण उन्होंने देना जरूरी है। एक तरफ राज्य सरकार खुद पान मसाला जैसे उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही सरकार के रसूखदार मंत्री पान मसाला और गुटखा के ब्रांड एम्बेसडर की तरह बयान दे रहे हैं। में पान सुपारी रजनीगंधा जो मांगता है, लेकिन सर पे बर्फ, मुंह को ताला, कुछ नहीं होगा। जितेंद्र आव्हाड की बात जब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने भी मंत्री जी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से जितेंद्र आव्हाड को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी की है। और आप गुटखे को, पान को, सुपारी को जो सरकार जो है बैन करना चाहती है, जिससे लोगों को कैंसर हो रहा है, और आप एक मिनिस्टर, जिम्मेदार मिनिस्टर होकर के शरद पवार साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं और आप जो है इनको आप और ऊर्जा दे रहे हो कि ये लोग और ये खाएं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को मंत्री पद पे नहीं, मंत्री पद से निकाल देना चाहिए, जो अहंकार में डूबे हुए हैं सत्ता के लालच में। और ये बहुत दिन नहीं आपका मंत्री पद रहेगा, बहुत जल्द चला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जितेंद्र आव्हाड जिस इलाके से विधायक चुने जाते हैं वह एक मुस्लिम इलाका है। ऐसे में उनका यह बयान मुस्लिमों को गलत रास्ते पर ले जाने वाला और बरगलाने वाला ज्यादा नजर आता है। में पान सुपारी रजनीगंधा जो मांगता है, लेकिन सर पे बर्फ, मुंह को ताला, कुछ नहीं होगा।